हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड होगा आपके एग्जाम्स के ऊपर, आपके सारे डाउट्स के ऊपर, आपके सारे क्वेश्चंस के ऊपर, जो भी आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे थे पिछली दो वीडियोस में। भाई ये बताओ, भाई सर ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, बहुत से क्वेश्चन है, बहुत से सारे आपके डाउट्स है जो आज के इस वीडियो में क्लियर अप करने की कोशिश करूँगा। तो भाई सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरी माइक की जो क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो प्लीज़ आप ईयरफोन यूज़ कर लो, ताकि आपके जो डाउट्स है अच्छे से क्लियर हो सके, अच्छे से आपको सुनने में आए, सॉरी। तो गाइस पिछले मैंने दो वीडियो अपलोड की थी, जो कि उदय सामंत जी की थी। उदय सामंत जी फेसबुक पे लाइव आए थे, पूरी 23 मिनट की वीडियो क्लिप थी, मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखी है। और एक एबीपी माझा का लाइव इंटरव्यू सेशन है, वो भी मैंने अपलोड करके रखा है। आप उसे अगर एक बार देख लोगे अच्छे से तो आपके आधे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आधे डाउट्स के जो क्वेश्चन है आपने उस वीडियो में नहीं मिले होंगे आपको, क्योंकि उस वीडियो में उदय सामंत जी ने सिर्फ इतना बोला था, जो भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल द यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, नॉट ओनली एमएसबीटी, सारी यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे कि आईटीआर, डी फार्मेसी, सारे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले मैं सारे क्लियर कर दूं कि आप डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हो, या फिर एमएसबीटी के स्टूडेंट्स हो, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, या फिर कोई भी अदर फील्ड के स्टूडेंट्स हो, सारे फील्ड के लिए जो है ना रूल एप्लीकेबल है, ये जो रूल है अप्लाई हो चुका है। ओके, उदय सामंत जी ने ऐसा कल क्लियर कर दिया था। तो जो भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं फिलहाल एमएसबीटी की बात करूंगा, क्योंकि मैं भी एमएसबीटी का स्टूडेंट हूँ इसलिए। तो फिलहाल जो भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्रमोट कर दिया, ये आपको मालूम होगा, ये गाइस मैंने क्लियर कर दिया। और कैसे प्रमोट करने वाले हैं वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो 50% मार्क्स से आपके इंटरनल टर्म से लिए जाएंगे, और जो 50% मार्क्स से आपके प्रीवियस ईयर के सेमिस्टर के परफॉर्मेंस से लिए जाएंगे। मतलब 50-50% जो है 100% होता है। 100% आउट ऑफ आपको जो रिजल्ट आएगा आपके कॉलेज के बेसिस पर। इन शॉर्ट कि जो भी रिजल्ट आने वाला है वो आपके सर के हाथ में, मतलब आपके सर आपको कैसा मार्क्स देते हैं इसके हाथ में। तो गाइस मैं एक बात कहूँगा कि उनको थोड़ा आप अच्छे से उनको बात करो, उनको फ़ोन करते रहो, उनसे मतलब बातचीत करते रहो, ताकि आपकी जो इमेज उनके सामने अच्छी बने, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ओके, तो गाइस सबसे पहला डाउट जो है मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का लेना चाहूँगा। जो भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले मैं अभिनंदन कर देता हूँ। आपके जो ये सेमेस्टर वो क्लियर हो जाएंगे आप सभी लोग, आपको अच्छे मार्क्स भी मिलने वाले, ग्रेडिंग, अगर आपने कुछ अच्छा परफॉर्म किया होगा, अगर आपने जेन्युइन तरीके से अपना टर्म कंप्लीट किया होगा तो गाइस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि भाई देखो, हमारा ये सेमेस्टर तो मतलब ग्रेडिंग देके हम पास हो जाएंगे, लेकिन हमारे पिछले सेमेस्टर में जो बैकलॉग्स लगे, फर्स्ट ईयर में बैक लगे, सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में बैक लगे, तो फिर उनका क्या होगा, उनका कुछ सॉल्यूशन बताओ, उनका फिर कैसे होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि आपका अगर ये सेमेस्टर आपको ग्रेडिंग देके पास आउट किया जाता है, मतलब आपकी ये मतलब आप इस सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे, आई थिंक सो। ओके, 5 सब्जेक्ट जो आपको ऑल क्लियर करवा देंगे, सारे के सब्जेक्ट जो है आपको पास आउट करवा देंगे। और जो पिछले सेमेस्टर के सपोज आपको 2 बैग है, जस्ट एग्जांपल के लिए सपोज आपको 2 बैग है, तो वो 2 बैग्स के सब्जेक्ट्स को आपको अगले सेमेस्टर में देने होंगे। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आप थर्ड ईयर में तो जाओगे, तो आप थर्ड ईयर में जो 5th सेमेस्टर आपका रेगुलर बेसिस पे चालू होगा, तो 5th सेमेस्टर के आपको 5 सब्जेक्ट, और पिछले 2 सेमेस्टर के मतलब आपको जो भी बैकलॉग्स लगे उसके जो सब्जेक्ट ऐड कर दो, तो सारे जो सब्जेक्ट को आपको एग्जाम देनी होगी। तो गाइस लॉजिक कैसा है कि आपको इस सेमेस्टर में तो बैग्स की जो एग्ज़ाम तो देनी ही पड़ सकती थी, और इस सेमेस्टर की जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी एग्जाम्स देनी ही पड़ सकती थी। तो गाइस टोटली मिला के आपको इस सेमेस्टर में तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ड्यू टू कोरोना की सिचुएशन की वजह से जो है गाइस आपको ये सेमेस्टर जो पास आउट कर दिया जाएगा ग्रेडिंग देके। तो आपको ये जो 5 सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर के वो आपको नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ आपको पिछले 2 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है उनको जस्ट कैरी ऑन करके दिया है। तो गाइस होप सो आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपके 2 सेमेस्टर के एग्जाम्स वो सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए आपको ग्रेडिंग देके पास आउट किया जाएगा, ना कि पिछले सेमेस्टर के लिए आपको पिछले सेमेस्टर की एग्जाम देनी ही पड़ेगी अगले सेमेस्टर में, जो भी आपका अपकमिंग सेमेस्टर होगा। जैसे कि सेकेंड ईयर वालों का थर्ड ईयर में आना होगा, और फर्स्ट ईयर वालों का सेकेंड ईयर में आना होगा। ओके, तो जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस साल। मतलब एक जो डाउट है पहले तो आपको क्लियर कर दूँ, जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते थे पिछले, मतलब आई स्कीम के और जी स्कीम के, उनको एक क्राइटेरिया फॉलो करना था थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के लिए। जैसे कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है सपोज, तो आपको 2 सेमेस्टर में लगे आउट ऑफ मतलब 11 से 12 सब्जेक्ट्स होते थे पहले। हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 11 सब्जेक्ट्स है, तो 11 सब्जेक्ट में से आपको मिनिमम आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट जो है पास आउट करने पड़ते थे, तभी आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलता था। और फर्स्ट ईयर आपका पूरा ऑल क्लियर होना चाहिए था। मतलब ये 2 पॉइंट्स थे। लेकिन इस बार गाइस ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करने वाले, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर में कितने भी बैक्स हो, सेकंड ईयर में कितने भी बैक्स हो, आपको डायरेक्टली थर्ड ईयर में एडमिशन मिलने ही वाला है नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में, जो कि होगा 2021। ओके, तो गाइस होप सो ये आपका डाउट
फुल्ली तरीके से क्लियर हो चुका हूँ। और नेक्स्ट जो डाउट है वो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का जो रेगुलर सेमेस्टर चल रहा है तो उनके एग्जाम्स तो डेफिनेटली होने ही वाले, आपने कल वीडियो में देखा होगा, उदय सामंत जी ने बोला था। लेकिन गाइस, लेकिन अगर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के जो भी रेगुलर सेमेस्टर तो इसके एग्जाम तो होने वाले, लेकिन पिछले बैकलॉग सेमेस्टर का क्या, पिछले बैकलॉग्स के सब्जेक्ट्स का क्या होगा, ये बहुत बड़ा डाउट है। गाइस आप अच्छे से सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका तो रेगुलर सेम होने ही वाला है, लेकिन अगर आपके कुछ बैक सेमेस्टर में मतलब कुछ बैक्स लगे तो फिर उनका उन सब्जेक्ट्स का क्या होगा, ये बहुत बड़ा डाउट है। आपने मुझे नीचे पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो गाइस अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको उस बैकलॉग सब्जेक्ट की जो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक एमएसबीटी के ऑफिशियल साइट पे अपडेट तो नहीं आया, लेकिन मैंने अभी आज ही के दिन मैंने अपने सर से कांटेक्ट किया था सुबह में, तो उन्होंने बोला था कि भाई 90% चांसेस है कि आपके बैकलॉग्स के जो भी सब्जेक्ट्स है वो आपको ग्रेडिंग देके पास आउट किया जाए। ठीक है, ग्रेडिंग देके पास आउट किया जाए। जैसे ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को किया गया, वैसे ही थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये रूल जो एप्लीकेबल हुआ है। मतलब अभी तक कोई डिसीजन तो नहीं आया एमएसबीटी की साइड की तरफ से, लेकिन आप ये जो डिसीजन है आपके फेवर में ही आने वाला है। जो भी आपके पिछले बैक्स के सब्जेक्ट्स है तो उनको आपको ग्रेडिंग देके पास आउट किया जाएगा, क्योंकि आपका ईयर तो ड्रॉप तो नहीं कर सकते ना। अब सपोज कि देखो आगे जस्ट आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपका पिछले 2 सेमेस्टर के लिए, लेकिन थर्ड ईयर का मतलब थर्ड सेमेस्टर का या फिर फोर्थ सेम का कोई भी पकड़ो, आपके 2-3 बैक्स है और आपकी सेमेस्टर में एग्जाम होने वाली थी, मतलब आप सारे बैक्स तो क्लियर करने की कोशिश करोगे ना इस सेमेस्टर में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है आपको सिर्फ रेगुलर सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है। पिछले 2 सेमेस्टर मतलब पिछले सेमेस्टर के बैक्स की पढ़ाई आप चालू रखो, कंटिन्यू। ऐसा नहीं मैं कहना चाहूँगा कि आप मत ही करो पढ़ाई। ठीक है, आपको ग्रेडिंग देके पास आउट किया जाएगा, ये 90% श्योर है, कन्फर्म है, हमारे सर ने बोला है। ओके, अभी तक कोई इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, तो गाइस आप पढ़ाई तो कंटिन्यू रखो, मैं यही कहूँगा। लेकिन 90% चांसेस है कि आपको जो पिछले बैक सेमेस्टर के जो भी पिछले सब्जेक्ट्स है आपके बैकलॉग्स के, तो वो आपको ग्रेडिंग देके पास किए जाएंगे, ऐसा 90% श्योर है। ओके, तो होप सो गाइस ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। और एक बहुत बड़ा डाउट था गाइस, जो भी वाईडी स्टूडेंट्स है जिनका ईयर ड्रॉप आउट हो चुका है, फिर उनका क्या होगा। भाई उनका कुछ नहीं होने वाला, उनको फिर से एग्जाम देनी ही पड़ेगी। अभी जो नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर हमारा स्टार्ट होगा एमएसबीटी का या फिर कोई भी अदर स्ट्रीम का, तो गाइस उस हिसाब से जो है आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी। लेकिन एक बात थी कि अगर आपने इस साल जो एग्जाम फॉर्म भरा था उस अगले सेमेस्टर में आपको नहीं भरना पड़ सकता है, ऐसा कुछ चांसेस है। ठीक है, जो भी वाईडी स्टूडेंट्स है वो इस सेमेस्टर में एग्जाम देने ही वाले थे, लेकिन उनको अगले सेमेस्टर में जो एग्जाम देनी ही पड़ेगी। और जो भी क्वेश्चन पेपर सेट हुई है एमएसबीटी की तरफ से वही होगी, लेकिन हमको मालूम नहीं क्वेश्चन पेपर क्या है। तो जो भी आपकी जो वाईडी स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम देनी ही पड़ेगी, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ओके, ये ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है एमएसबीटी की साइट पर। जैसे ही डिक्लेयर होता है, मतलब सारा कुछ इसी तरीके से जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही डिक्लेयर होने वाला है, क्योंकि हमारे सर जो बोल रहे थे वो एकदम एक्यूरेटली करेक्ट है। ओके, उन्होंने आज गाइस मैंने सुबह फ़ोन किया था सर को, अपने एचओडी सर को, तो उन्होंने मुझे सारा क्लियर कर दिया है। और गाइस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट आप सभी के लिए, जो भी मुझे कुछ डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी कमेंट करते हैं, आईटीआई के स्टूडेंट्स भी कमेंट करते हैं, कुछ मतलब अदर यूनिवर्सिटीज़, कुछ अदर स्ट्रीम्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी उदय सामंत जी ने बोला है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सारे स्ट्रीम के ब्रांचेस के लिए, सारे स्ट्रीम के सारे फील्ड के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है ये रूल। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये जो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, और लास्ट ईयर मतलब आपका जो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का है उसकी आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। जस्ट लाइक डिप्लोमा ऑल्सो, जस्ट लाइक फार्मेसी, डी फार्मेसी ऑल्सो, सारे ब्रांचेस के लिए। ठीक है, आपका ये डाउट क्लियर कर दो। सारे स्ट्रीम के लिए, सारे स्ट्रीम के लिए जो भी सारे फील्ड्स है सारे को मतलब सेम रूल अप्लाई हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो गाइस होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और गाइस पिछले वीडियो में उदय सामंत जी ने जो भी लाइव सेशन में इंटरव्यू दिया था, मतलब जो भी फेसबुक पे लाइव आए थे, तो उसके दौरान मैंने कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स निकाले जो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा आज की ये वीडियो में। तो गाइस पहला पॉइंट ये मैं आपको मराठी में लेगा तो मैं गाइस क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अंतिम वर्ष अंतिम सत्र परीक्षा होना, जो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो भी सारे फील्ड के जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनके लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम डेफिनेटली होने ही वाली है, ये कंफर्म है। ओके, तो गाइस इस पे और एक बात मैं कहना चाहूँगा। अभी तक मतलब जो जिस सिचुएशन चल रही है महाराष्ट्र स्टेट में अभी फिलहाल के लिए, आज की अगर मैं बात करूँ तो नियर 20,000 टच करने को है कोरोना पेशेंट, लेकिन डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर जून मंथ तक जो सिचुएशन कंट्रोल नहीं आती तो होप्स हो कि
50% चांसेस है कि जो थर्ड ईयर के एग्जाम से वो भी कैंसिल हो जाए, उनको भी जो है ग्रेडिंग देके पास आउट किया जाए, ये चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो गाइस ये पहला पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है, बाकी वर्षाचे विद्यार्थी ग्रेडिंग होऊन पुढे जाणार, जो कि मैंने बोला अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेडिंग देके पास आउट किए जाएंगे, ये अब तो आपको मालूम है गाइस, कल ही उदय सामंत जी ने बोला। नेक्स्ट पॉईंट आहे, ग्रेडिंग करताना मागील वर्षाचे मार्काला 50% तर या वर्षाच्या परफॉर्मन्सचे 50% मार्क्स अशी विभागणी होणार। तो गाइस ये भी मैंने बोला कि अगर आपका जो है करंट सेमेस्टर चल रहा है उसको ग्रेडिंग देके पास आउट करने पे 2 पॉइंट्स के बेसिस पर आपको पास आउट किया जाएगा। वो क्या होगा, ग्रेडिंग मतलब आपके जो करंट सेमेस्टर चल रहा है उसमें जो टर्म वर्क आपको दिया है, जो भी इंटरनल असाइनमेंट्स, फाइल्स वगैरह वगैरह, माइक्रो प्रोजेक्ट है, जो भी आप जेन्युइन तरीके से कंप्लीट करते हो तो उसके बेसिस पे 50% मार्क्स आपको टीचर देंगे, आपके HOD सर देंगे, और 50% मार्क्स आपके प्रीवियस सेमेस्टर जो भी आपकी परफॉर्मेंस, अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी की है प्रीवियस सेमेस्टर में तो उसके बेसिस पे 50% मार्क्स, और 100 आउट ऑफ 100% आपका जो रिजल्ट है वो इस सेमेस्टर में आएगा, आउट ऑफ 100%। ओके, तो होप सो गाइस ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। गाइस मुझे माफ़ करना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, लेकिन गाइस मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ, अपने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी बन रही है। सो प्लीज़ होप यू अंडरस्टँड गाइस। तो नेक्स्ट पॉईंट आहे, बाकी वर्षाचे ग्रेडिंग होताना नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात पाठवणार, पण नंतर त्यांनी त्या पेपराची परीक्षा द्यावी। तो अभी गाइस देखो, अगर आप YD स्टूडेंट हो या फिर आपका जो पिछले सेमेस्टर में कुछ बैक्स है तो गाइस इसके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगले सेमेस्टर में डेफिनेटली 100% देना ही देना है। सिर्फ आपको करंट सेमेस्टर के लिए जो प्रमोट करने वाले MSBD या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी वो ओके, तो जो भी आपके पिछले सेमेस्टर में कुछ बैग्स रह गए या फिर अगर आप YD स्टूडेंट्स हो, आपके पिछले सेमेस्टर में बैग है तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको देना ही देना है। और जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है नेक्स्ट ईयर में जो डेफिनेटली उनको एडमिशन मिलने वाला है। तो सो दैट इज सो नेक्स्ट पॉइंट है, ATKT परीक्षा पुढील वर्षी पहिल्या 4 महिन्यात होणार। जो भी ATKT के स्टूडेंट्स है गाइस यही सेम सिचुएशन है, जो भी आपके बैकलॉग्स के अगर सब्जेक्ट्स है तो उनको अगले सेम में आपको देना ही है, वो पहले 4 मंथ में होने ही वाले हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, अंतिम वर्ष परीक्षा 1 जुलाई ते 30 जुलैला घेणार, जर काही अडचण आली तर त्यावेळी निर्णय होणार। गाइस मैंने ये पॉइंट भी बोला कि अगर जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी एग्ज़ाम UGC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जो उदय सामंत जी ने बोला सारा कुछ UGC के गाइडलाइंस के अनुसार ही बोला। तो UGC के गाइडलाइंस के अनुसार जो भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम्स कंफर्म डेट अभी तक नहीं आए, जस्ट चांसेस आपको बता, जस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो एग्जाम्स है वो जुलाई मंथ में हो सकती है, फर्स्ट वीक से लेकर थर्ड वीक में, मतलब 3 वीक का जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम्स का आई थिंक हो सकता है। जो फर्स्ट वीक से लेकर 30 जुलाई के बीच में जो है एग्जाम्स हो सकती है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की। अगर कोरोना की सिचुएशन फिर से अंडर कंट्रोल नहीं आती तो फिर जब जो है डिसीजन लिया जाएगा, आई थिंक सो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जा सकता है। ओके गाइस, तो गाइस माफ़ करना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसके लिए बहुत फिर से माफ़ी चाहता हूँ आपके लिए। तो ये सारे पॉइंट जो है गाइस मैं क्लियर कर दिया आपको, होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स नीचे रह जाते हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जल्दी से जल्दी, मैंने इंस्टाग्राम का न्यू अकाउंट खोला है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं अभी वहाँ पर आपके डाउट्स जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और एक गाइस यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रह गया, प्रैक्टिकल परीक्षा ऑनलाइन घ्यावी। जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो करंट सेमेस्टर के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो कैसी होगी, तो गाइस वो ऑनलाइन होने वाली, जो भी ऑनलाइन मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि व्हाट्सअप, मतलब वीडियो कॉल से या फिर जूम ऐप से या फिर गूगल क्लासरूम से, जो भी ऑनलाइन मीडिया के जरिए जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाली, आप घर पे बैठोगे और आपके जो टीचर से आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके क्वेश्चन के आंसर आपको करने होंगे, जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स में होता है आपको मालूम होगा गाइस। तो उस तरीके से जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप्स आपके डाउट्स जो है क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं भी क्लियर होते हैं ना गाइस तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैंने अपना इस वीडियो में बेस्ट देने की कोशिश की, बेस्ट अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गाइस। तो होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। और अभी तक चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसी MSBD से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना ख्याल रखो, अपना फैमिली का ख्याल रखो। स्टे सेफ, स्टे होम। और टिल द एंड गाइस वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद और जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।